मुंबई प्रवास पर आए प्रसिद्ध जैन संत आचार्य लोकेश मुनि महाराज ने जैन समाज के अग्रणी बाबूलाल भंसाली से उनके अंधेरी स्थित आवास पर मुलाकात की एवं भंसाली परिवार को मंगल पाठ सुनाकर आशीर्वाद भी प्रदान किया। आपको बता दें कि बाबूलाल भंसाली जैन समाज में संवत्सरी की तिथियों को लेकर व्याप्त भ्रांतियों का निवारण करने के लिए देश भर में विख्यात हैं। उनसे मिलने के बाद लोकेश मुनि महाराज ने बंसाली द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं इसी तरह सामाजिक कार्यों में संलग्न रहने की प्रेरणा दी। इस मौके पर बाबूलाल भंसाली के सुपुत्र जयेश भंसाली, प्रकाश कानूनगो, किशोर खाविया, दिनेश भंसाली और सुरेश दोषी आदि मौजूद रहे। इस मुलाकात के दौरान आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि महाराज ने बाबूलाल भंसाली के बारे में क्या कहा, देखिए राम दुबे की इस रिपोर्ट में। नमो लोये सब्ब सावणम ऐसो पंचनमुक्कारो समभावपणासनो मंगलानम च सब्बे सिंह पड़मो वही मंगलम चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वनतो धभो मंगलम चत्तारि लघुतमा अरंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली वनतो धभो लघुतमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली वर्णतम धम्मं शरणं भवज्जामि चारों शरणा सका और न सको कोई जय प्राणी आदरे अक्षय मर्पद हो। भगवान महावीर ने कुछ श्रावकों के लिए कहा है, अम्मा पीयूष समाना, माता पिता के तुल्य होते हैं। बाबूलाल जी भंसाली समाज का एक ऐसा ही व्यक्तित्व है। माता पिता क्या करते हैं, बच्चे का संरक्षण करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं। बाबूलाल जी भंसाली जिस तरह से जैन समाज की सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल भगवान महावीर की वह पंक्ति चरितार्थ होती है यहाँ आकर के, अम्मा पीयूष समाना। सचमुच में भारत में जैन एकता के लिए जो प्रयास कर रहे हैं और विश्व का पहला न्यू जर्सी में स्थापित होने वाला विश्व शांति केंद्र के लिए जिस तरह से आत्मीय लगाव और भावात्मक एकता आपने दिखाई है, आने वाले समय में बाबूलाल भंसाली जी के हाथों जिन शासन की विश्व स्तर पर जो सेवा होगी वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। आज उनके निवास पर आना हुआ। धर्म का भौतिक विकास से कोई विरोध नहीं है, किंतु भौतिक विकास जब अध्यात्म की नींव आधारित होता है तो जीवन में वरदान बनता है। बाबूलाल जी भंसाली, इनके सुपुत्र और इनके पुत्र से भी मैं ये कह सकता हूं कि भौतिक संपदा के साथ साथ जो आध्यात्मिक संपदा का इस परिवार में जो समन्वय हुआ है, जो संगम हुआ है, वो अद्भुत है, वो अनुकरणीय है, वो सबके लिए प्रेरक है। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ रहते हुए इसी तरह का यशस्वी जीवन जीते हुए जिन शासन की बढ़ चढ़ करके सेवा करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। आज एक ऐतिहासिक क्षण है। हम लोग जूम में बाबूलाल जी भंसाली जी के वहाँ पे, माय गॉड, आचार्य लोकेश जी और हमारे बाबूलाल जी भंसाली साहब, जिन्हें कौन नहीं जानता, साचौर हाड़ेचा से भंडारी इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड के चेयरमैन। और हमेशा हम गए 15-20 मिनट में बात हो रही थी, मैं गुरुदेव को बता रहा था कि मैं बहुत सारे जैन लोगों को मिला मेरे जीवन काल में, लेकिन एक मिला था मैं रशीद जी धारीवाल साहब के साथ में, कानूंगो जी भी गवाह है। उसके बाद मैं ऐसी शख्सियत को मिला, बाबूलाल जी भंसाली साहब, जो हम सबको मालूम है कोविड का पीरियड हो और इनके पास कोई भी अगर सही समस्या लेके आता है तो उनका समाधान बाबूलाल जी साहब निकालते हैं। और खास बात, गुरुदेव भी और बाबूलाल जी भी, इनका कहना है जैन समाज के पास सब कुछ है लेकिन हमारी एकता में कहीं ना कहीं है। तो आज दोनों जन, हमारे गुरुदेव हो, आचार्य लोकेश जी हो या बाबूलाल जी हो, जैन एकता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याण 4 दिन पहले ही गया। मैं भगवान महावीर स्वामी जी से हम सब आशीर्वाद मांगते हैं कि 21वीं सदी में हमारी जैन एकता सबकी हो जावे। जय जिनेंद्र, जय